नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एक सज्जन के पास में। किसी समस्या को लेकर के मीडिया को कॉल किया है। जानते हैं क्या समस्या है और मीडिया के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार गुप्ता है। मैं पश्चिमी थाना वार्ड नंबर 14 का निवासी हूं और थोड़ा हमारा एक विवाद घरेलू है। हालांकि अब घरेलू बचा नहीं है, अब बहुत हिंसक हो गया, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि वो अपनी सच्चाई, ईमानदारी और उस पे आ जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब जैसे कि हमने आरोप लगाया, किसी को अगर हम चोर कहते हैं, किसी का हमने नाम लेके तो कहा नहीं चोर। जैसे अभी एक वर्जन चल रहा है टीवी पर, यूट्यूब पर न्यूज़ चल रही है, उसमें बताया चोर चोर कहना, तो हमने किसी का नाम तो चोर लिया नहीं। और चोर होगा तो वो अपने को चोर कहेगा ही। अच्छा, रह गई बात, उन्होंने उस न्यूज़ में ये कहा है कि हमने चक्की सन 18 से लगा रखी है। तो ये जो लिखा पढ़ी के कागजात जो दिखाई पड़ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, तो उसमें 15 मार्च 2019 को इसकी लिखा पढ़ी हुई है। लिखा पढ़ी में सिर्फ प्लाट लिखा है। अब इसको लिखा पढ़ी करवाने वाले वकील या अधिकारी गलत हैं या आप गलत हैं कि प्लाट लिया है मतलब 19 में और आप चक्की चला रहे हैं 18 में, तो आप इसमें गलत कौन है? सबसे नंबर एक तो चोरी ये है। इसके बाद आप बता रहे हैं हमने 9 लाख रुपए उधार लिए हैं। जब आपने 9 लाख रुपए उधार लिए हैं तो 16 लाख का है कि दे रहे हैं। इसके बाद में आइए तीसरे नंबर में कि आप बता रहे हैं भोलेनाथ, प्रमोद भोले से हमारा सौदा हुआ, हमने बयाना बट्टा दिया। तो जो मास्टर ने लिखा पढ़ी करी है तो इसमें आपको गलत नियत क्यों लिखी गई है? ये भी कागज़ हमारे पास हैं। एक तो आप बड़े हैं, अगर मैं कोई गलती, अवधेश कुमार गुप्ता जी हमारे 5 भाइयों में नंबर 2 के भाई हैं। अगर हम कोई गलत बात कहते हैं, उनको पूरा अधिकार है कि हमें बीच चौराहे पर एक नहीं 50 जूता मार के वो हमसे काम करवा सकते हैं अगर सही गलत है। एक तो नंबर एक तो वो 100% झूठ बोल के सब काम कर रहे हैं और इसके बाद में हमको ही झूठा साबित कर रहे हैं। तो क्या मास्टर ने मतलब ये गलत लिखा है या आप गलत कर रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ? इसका तो फैसला, अगर वास्तव में प्रमोद गुप्ता बहुत भोले इंसान हैं, अवधेश कुमार गुप्ता बहुत ईमानदार राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो मैं ये कहता हूँ इसका विवाद यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन सभी को और पूरी कमेटी को, सभी को चल के कोई अच्छे स्थान पर, चाहे बाबा भोलेनाथ के स्थान पे, चाहे खाटू श्याम के स्थान पे, जो अच्छा उनको लगे, उनको अच्छा लगे। मैं तो गलत हूँ कि अभी जो भी बात चल रही है कि उसमें मैं गलत हूँ, मैं 100% गलत हूँ। तो जिनको जो अच्छा लगे वहाँ चल के वो अपने परिवार के, अपने ईमानदारी सबकी कसम खा लें चाहे कि मैं सही हूँ, एक कमलेश कुमार गुप्ता झूठे हैं, ये सब बेईमानी कर रहे हैं, मैं अभी सब कुछ छोड़ दूँगा। यहीं पर से हम अपना विवाद समाप्त कर लूँगा, बस। अच्छा, आपने कमलेश कुमार गुप्ता, आप है ना जी? कमलेश कुमार गुप्ता और वर्सेस अवधेश कुमार गुप्ता विवाद, मोबाइल निकाल लीजिए थोड़ा भैया। विवाद 2 लोगों के बीच में है, सगे भाई हैं आप लोग? सगे भाई। अच्छा, प्लाट को लेकर के विवाद है, क्या रहा है? प्लाट को लेकर के विवाद क्या रहा है? प्लाट को लेकर के विवाद ये है, ये एक प्लाट का सौदा इन्होंने अपने माध्यम से प्रमोद कुमार गुप्ता से करवाया था, जिसका सौदा 9,31,000 में हुआ। तो 31,000 रुपये बयाने के तौर पर अपने बहनोई श्री सोहनलाल गुप्ता के माध्यम से हमने श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को दिए और हमने इसको अन्य पैसा अदा करने के लिए 6 महीने का समय मांगा और हमने तय समय के अनुसार 6 महीने में उनका पैसा अदा कर दिया। लास्ट में जो पैसा कम पड़ा, वह हमने श्री सोहनलाल गुप्ता से ही उधार लेकर, अपने बहनोई से उधार लेकर, क्यों उनके हम पर बहुत एहसान रहते हैं।
हम पर क्या, मेरे पूरे परिवार पर बहुत एहसान रहते हैं कि उन्होंने हमको पैसे दिए और सो हमने उनको उधार के तौर, मतलब उधार में लेकर के उनका पैसा हमने चुकता किया। और हम लिखा पढ़ी नहीं करवा पाए। इसके बाद में एक, जैसे कि चक्की लगाने की बात आई तो हमने कहा चलो टीन सेट कहाँ डालोगे, हम इसमें एक हाल टाइप बनवा देते हैं। तो उसमें 4-5 जो भी लाख रुपए लगे, हम मकान में कीमत, मकान बनवाई में कोई पैसा जोड़ा नहीं जाता है। अच्छा, हम भोले को बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी समझते थे, इसलिए हमने कोई लिखा पढ़ी के तौर पर हमने कोई बात नहीं कही। हमने कहा चलो लिखा पढ़ी 4-6 महीने बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा चांस पड़ा कि कुछ दिन बाद हमें एक रिश्ता मिल गया लड़की करने के, तो हमने रिश्ता कर दिया। रिश्ता के बाद में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद कुछ समय बीता। हमारा एक लड़का था 21 साल का, जो वास्तव में उसको बहुत लगाव था वहाँ से। उसने वहाँ खड़े होकर वो हाल बनवाया। हाल बनवाने के बाद सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या उसको कुछ करा दिया गया या कुछ खिला दिया गया, या मतलब खुद अपने आप वो बीमार हो गया। मतलब इसको हम नहीं बता सकते। उसको एक जॉन्डिस की बीमारी लग गई। इसके बाद में हम उसका इलाज यहाँ भी करवाते रहे, लखीमपुर में अवधेश गुप्ता के यहाँ करवाया और अन्य जगह इलाज करवाया। लास्ट में उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई, तो हमको शेखर अस्पताल लखनऊ ले जाना पड़ा। वहाँ कम से कम 1 सप्ताह इलाज किया, लेकिन हमारी किस्मत में जो था, न तो पैसा बचा न लड़का बचा। आज उसकी आत्मा वो तड़प रही कि हमने जो, हमारे पिताजी ने या हमने जैसे तैसे उस मकान को लिया, आज वो हमसे छीना जा चुका है। आज उसकी आत्मा भी तड़प रही होगी कि मेरे पापा के साथ क्या बीत रही। मैं गलत नहीं बोलता, अगर गलत बोल रहा हूँ तो बाबा भोलेनाथ, खाटू श्याम, जो भी आपको सजा देना हो तो आज ही दे देना। इसके बाद में हम कर्जे से डूब गए, तो हम इस पे ध्यान ही नहीं दे पाए। कि थोड़े दिन बाद भाई हमारी स्थिति जब सुधरी, तो अब हमने कहा उसको चलो लिखा पढ़ी करवा लें। तो हमने अपने बड़े भैया से कहा कि भाई इसकी लिखा पढ़ी करवाना है, प्रमोद से बात कर लो। तो ये लगभग 2 महीने हमको टरकाते रहे कि आज बात कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, आज बात कर लेंगे, कल बात कर लेंगे। ऐसे कहते कहते कम से कम 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद एक दिन हम कतई पीछे पड़ गए। हमने कहा आज हम वहाँ चल के बात करते हैं। कहना हाँ ठीक आना। तो हम अपने तय समय के अनुसार 4-4:30 बजे वहाँ चक्की पर पहुँचे। तो ये थोड़ा अपना काम कर रहे थे, कहना भी चल रहे हैं। अब चलने के बाद जब कपड़ा उपड़ा पहन के चले, तो इनको ये हो गया कि आज भंडा फूट जाएगा। तो चले कहीं हमको लेटरिन लगाई, तो लेटरिन में हमके चलो जाओ। तब जगह फ्रेश होके फिर बाहर निकले। तो निकलने के बाद हमने कहा चलो। तब इन्होंने हमको घर पे बुलाया, कहीं बैठ यहाँ बैठ आओ। तो ये कहने लगे ऐसा है, तुमने 9 लाख नगद दिए थे और 31,000, मतलब 9 लाख दिए, और जो हमने उसका हाल बनवाया 4-4.5 लाख रुपए का, उसके ने का 2 लाख रुपये तुमने उसमें लगा दिया। तो हम मतलब समझ ही नहीं पा रहे बोलना क्या चाहते हैं। इसके बाद मैंने कहा 3 लाख रुपया जो है और ले लो, वरना हमारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हम तो अंदर से पसीना पसीना हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये बताया कि हमने मकान की रजिस्ट्री अपनी पति नाम या अपने नाम जैसे वो करवा ली। तो हमने वहाँ से उठे चले आए। तो हमने प्रमोद जी को घर आके प्रमोद जी को फ़ोन लगाया। प्रमोद जी से कहा भैया उसकी रजिस्ट्री करवाना है। कहीं कौन सी? हमने कहा जिसमें चक्की लगी। तो प्रमोद जी ने कहा उसका एक तरफ पैसा आया, हमने दूसरी तरफ रजिस्ट्री कर दी। तो हमने कैसे? तो हमने फिलहाल रात हो गई थी, हमने बात ही काट दी। फिर सुबह जब हम उनके पास गए तो हमने कहा भैया प्रमोद, जब सौदा हमारा आपका हुआ तो रजिस्ट्री उनके नाम कैसे कह दी?
मैं बोल रहा हूँ कतई सत्य बोल रहा हूँ, अगर किसी को झूठ लगे तो चाहे जहाँ चल के वो कसम खिला दे। तो हमने कहा आपको जब सौदा हमारे साथ हुआ तो रजिस्ट्री उनके नाम कैसे कर दी? तो उन्होंने कहा सुबह का वक्त था, जब वो खाना खा के गए हों, पूजा करके गए हों या ना करके गए हों, उन्हें जो कहा उनके मुँह से सत्य निकला। कहा हुआ तो गलत हुआ। उन्होंने पहले शब्द में जो कहा हुआ तो गलत हुआ, लेकिन बाद में वो पता नहीं क्या हो कि इतना कहने के बाद वो मौन धारण कर गए। इसके बाद में आगे कुछ नहीं कहा। अब वो अपने बयान में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं कि हमने किसके साथ सौदा किया, किससे बयाना लिया, लेकिन मास्टर साहब ने जो हमारे समझौते में लिखा है उसमें यही लिखा है कि वास्तव में जो सौदा हुआ है कमलेश कुमार गुप्ता के साथ हुआ था। अब सत्य कौन है असत्य कौन है ये तो बाबा खाटू श्याम जाने, बाबा भोलेनाथ जाने, बाबा बजरंगबली जाने। हम तो आदमियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ कि यहाँ झूठ के अलावा कुछ नहीं बचा है। बस अगर हमारा फैसला होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। हम बाबा की शरण में जाके जब भी फैसला होगा, जब जब श्री राम जी का फैसला 500 साल बाद हुआ तो हो सकता 100-200 साल में मरने के बाद वही फैसला हो जाए। ये नहीं भुगतेंगे तो उनके बच्चे भुगतेंगे, हम नहीं भुगतेंगे तो हमारे पोता नाती कभी अगर हम गलत होंगे वो भुगत लेंगे। लेकिन फैसला तो बाबा के दरबार में ही होगा और हम कुछ नहीं कहना चाहते। 31,000 रुपया आपने बतौर बयाना दिया आपने प्रमोद गुप्ता को, और बाकी 6 माह का आपने टाइम ड्यूरेशन लिया, उसमें आपने चुकता किया। सवाल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि 9 लाख आप रुपए 6 महीने में देने के बाद में आपके अंदर उससे पहले कभी ये भावना नहीं आई कि हम बैनामा करा लें? भावना तो आई, लेकिन हमारे सामने समस्या हो गई। मतलब समस्या तो हो गई, लेकिन हमने कहा चलो कब्जा मेरे भाई का है, और भोलेनाथ जी जो प्रमोद जी हैं बहुत ईमानदार आदमी है, ऐसी बात नहीं होगी कि वो करें नहीं। बस यही हमारे में यही रही कि हम लोग कहते हैं विश्वास करते, मैंने विश्वास किया। लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, मैंने आंख फोड़ के विश्वास कर लिया। लेकिन वही आज हमारी आंख भी निकाल ली गई, हमारे मकान पे कब्जा भी हुआ है। अब आदमी क्या कहता है बस इसकी जो है कुछ जनता ही जानता है क्या है। बस हम प्रमोद कुमार गुप्ता क्या करते हैं? प्रमोद कुमार गुप्ता की भुड़वारे जंगल में आड़त है गल्ले की, जो गल्ला थोक खरीद रहा है, जो इनके भुड़वारे जंगल में इनका जो है कारोबार है। क्या इनको लेकर के आप कहना चाहेंगे गुप्ता जी को? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे उनको ईमानदार और अच्छे भोलेनाथ के भक्त कहते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन वो सब सत्यता बता दें कि ये क्यों हुआ। ऐसा है, इनके एक चचिया ससुर हैं, मतलब चचिया ससुर थे, अब तो खैर वो नहीं है। भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जो भी गलती वो करके वो भी क्षमा कर दें उनको, कि आज वो नहीं हैं। ये सब कहानी एक छैल बिहारी गुप्ता कबाड़ी थे, ये सब कहानी वो ही बना गए। छैल बिहारी अवधेय साड़ू साड़ू थे, और छैल बिहारी प्रमोद ससुर दामाद हैं, इसलिए सब गणित उन्हीं की बनाई है, और वही सब बना के हमें जो है हम बर्बादी के मोड़ पर छोड़ गए और उन लोगों को आबाद कर गए। अच्छा एक बात बताइए, कुछ पैसा आपको मिला है? पैसा तो 10 लाख रुपए मिला है, जो समझौता हुआ उसमें 10 लाख रुपए मिला है। अब बचा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए जो देने की बात हुई, ये तो हर बात में शुरू में विवाद भी हुआ। एक बार हम बरेली गए थे, बरेली में इन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पे गाली गलौज इन्होंने की। गाली गलौज जब इन्होंने दी तो हमने भी गाली गलौज दी। अब वो कितनी गाली दी, हमने कितनी गाली दी, ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जला भुंजा सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाने के बाद अगर हमारे पास फ़ोन करोगे तो गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और रही आज चोर कहने की बात, मैंने किसी का नाम लेकर चोर नहीं कहा। मैं चोर किसी को क्यों कहूँगा कि सब राजा हरिश्चंद्र के नाती पोता हैं। चोर मैं उसको कहूँगा जिससे मैं किसी को नाम लेके चोर कहूँ तो उसको चोर है, और चोर अगर होगा 50 आदमियों तो अपने आप भड़केगा वो चोर। क्या करते हैं आप? हमारे सब्जी मंडी की आड़त है सब्जी की।
ये लड़ाई झगड़ा आँख उख में चोट कैसे लगी? आँख में चोट यही बात आई कि चोर और कहने की। तो ये आए थे मंडी में, हम बैठे थे वहाँ, इन्होंने अचानक हमला कर दिया। हमला के बाद में एक हाथ से इन्होंने मेरा गलेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से, चाहे हाथ में उंगली हो चाहे कोई हथियार हो, इस प्रकार से उंगली अंदर घुस गई। अगर भगवान की दुआ से अगर कोई नस फट जाती तो मेरा दीदा बाहर आ जाता। मेरे आँख की रोशनी भी जा चुकी है और मेरे आँख में बहुत तगड़ा घाव है। यहाँ रिपोर्ट की थी तो यहाँ पहले गोला गया, गोला CSC में, गोला से लखीमपुर रेफ़र किया गया। लखीमपुर 2 दिन गया, तब वहाँ से अब लखनऊ रेफ़र किया है। अब पता नहीं क्या हमारे साथ होगा, क्या नहीं होगा, न्याय होगा या नहीं होगा, ये तो ऊपर वाले ही जानते। बाकी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं लोग, पैसे से भी गया और आँख से भी गया। अब सच्चाई की बस यही है कि हमें कामना बाबा भोलेनाथ से, बाबा टेढ़ेनाथ से, बाबा खाटू श्याम से यही कहते हैं कि आप इसका फैसला करना, चाहे 100 साल में करना, चाहे जैसे राम मंदिर 500 साल में बना तो हज़ारों साल में करना। अच्छा, ये घटना कब हुई है? ये घटना हुई 16 तारीख को। 16 तारीख में किस समय? सुबह 9 बजे के लगभग। सुबह 9 बजे घटना जी। तहरीर दी है कोतवाली में? तहरीर क्या, हम तुरंत कोतवाली आए थे और कोतवाली में जो भी उन्होंने लिखवा दिया हड़बड़ी में सो लिख गया। और मैं तो अपनी आँख लिए बैठा था, उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब पुलिस ने कुछ मदद की? पुलिस ने भी तो कोई नहीं मदद की। पुलिस ने अभी मदद नहीं। पुलिस के पास हम कल शाम को गए थे, कहीं उन्होंने कहा पहले रिपोर्ट ले आ जाएगी, ये होगा वो होगा, तभी हम आगे कार्रवाई करेंगे, ये कहा पुलिस ने। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो कहते हैं पुलिस सबकी जांच करे, हर चीज़ की जांच करके दोषियों को सज़ा मिले। अगर मैं दोषी हूँ हमको सज़ा मिले। नहीं, ये आपके सगे भाई का मामला है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? हम तो सॉर्ट आउट करते हैं, अगर वो अभी भी ईमानदारी पे आ जाएं, अभी भी ईमानदारी पे आ जाएं, मैं कसम खा के कहता हूँ वो 100% ईमानदार, 100% नहीं 80% ईमानदारी पे आ जाएं, जो वो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सब छोड़ दूंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ईमानदारी पे आ जाएं, वो भी ईमानदारी पे आ जाएं। प्रमोद गुप्ता जी ईमानदारी, क्या ईमानदारी पे लाना चाहते हैं आप? जो अगर हमारे साथ इन्होंने छल कपट किया है उसको वो 50 आदमी और 100 आदमी जो इकट्ठा हो हमारे बिरादरी के सामने, उसके सामने कबूल करें कि हमारे साथ हमने ऐसा किया, बस वजह है। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, पुलिस कार्रवाई? जब नहीं करें तो पुलिस कार्रवाई करेगी और करना चाहते हैं। अच्छा, हमने इसके लिए एक प्रार्थना पत्र तहसील में भी दे रखा है, वहाँ से भी कोई बात नहीं हुई। एक प्रार्थना पत्र हमने दिया था पुलिस, मतलब इसमें दिया था डाक द्वारा गोला कोतवाली में, पहले इससे पहले तो गोला कोतवाली जांच गई थी तो उन्होंने नानक चौकी वाले जो है उन्होंने हमको बुलाया, तो हम गए। तो पहले दिन तो उन्होंने यही कहा कि हमने 10 लाख रुपया उधार लिए थे, ये है वो है। और तब चौकी इंचार्ज ने कहा हम जो है हमारे यहाँ तस्वीर लगी, हम तुमको कसम खिलाएंगे। तो उन्होंने पहले तो कसम खाने के लिए भी तैयार हो गए, बेईमान आदमी झूठी कसम भी खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा हमारे यहाँ तस्वीर लगी है। तो हमारे बड़े भैया वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने फिर डांटा, कहीं जब तुमने ऐसी गलती कर भी बैठे और कसम खाने के लिए भी तैयार, तब वो टूट गया उनके सामने। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्होंने जो है चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने दूसरे दिन के लिए बुलाया। फिर पता नहीं कहाँ से चौकी इंचार्ज के पास फ़ोन आ गया, दबाव आ गया। दूसरे दिन हम जब पहुँचे तो चौकी इंचार्ज ने कहा भैया हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इधर उधर से फ़ोन आ गए। तो हम कहीं कोई बात नहीं, हम निराश होकर अपने घर चले आए, बात अपने ठप कर दी। हम कहे जब नहीं है। इसके बाद में हमने एक फिर दिमाग नहीं काम किया तो हमने एक अभी पत्र लिख दिया है योगी जी को। तो अब पहुंचा होगा, कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, अब हमारा फैसला होगा या नहीं होगा। अब हम रास्ता देखते हैं कि अब तक भाई योगी जी ही सुन लें, जैसे कहते हैं वो मतलब गरीबों उनकी सुनते हैं तो हो सकता सुन लें। अच्छा,
इसमें समझौता में लिखा है 10 लाख रुपया आपको नगद दिया गया और 6 लाख अगर ये रुपया दे देते हैं आपका तो शॉर्ट आउट माना जाए। न 6 लाख दे देते हैं, लेकिन वो 6 लाख में गलती भी अपनी नहीं मान रहे हैं। कल हुआ, इसके बाद में लड़के उनके स्टेटस लगा रहे हैं, मैं शेर हूँ, मैं जे हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पैसा भी जा रहा, आधी कीमत। ओवरऑल गुप्ता जी आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सबसे पहले वो हमारी कमेटी 50 आदमी और 100 आदमी की एक सभा बुलाए, उसमें उनसे सकरवाए कि हमने गलती की है। बस पहले वो सकल लें कि हमने गलती की है, प्रमोद भी सकल लें हमने गलती की है, फिर जो जैसा चाहें 6 लाख देना चाहें तो ठीक, ना देना चाहें तो ठीक। बस यही हम मतलब गलती को अपनी स्वीकार कर लें, 6 लाख मिले चाहे ना मिले, आज गलती स्वीकार करें। बस 6 लाख रुपया नहीं लोगे? लेंगे तो 6 लाख तो जब देंगे तो ले लेंगे, ना ही देंगे तो कोई बात नहीं। मतलब मान सम्मान पे बात है। बात मान सम्मान की है। हाँ, कि और कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना कि हमारे पास कहने कोई शब्द नहीं, कहने के यही शब्द हैं कि मेरा पैसा भी जा रहा, मैं बेईमान भी बन रहा हूँ, मेरी आँख भी चली गई। देखिए, अभी कमलेश कुमार गुप्ता जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अवधेश कुमार गुप्ता अपने सगे भाई पर कई एक इल्ज़ामात लगाए हैं। एक प्लॉट है लगभग 1400 स्क्वायर फीट का है, 1408 स्क्वायर फीट का है लालापुर में। आपने प्रमोद गुप्ता उर्फ भोले, जिनकी आड़त है यहीं पे अलीगंज रोड पे, उनका वो प्लॉट रहा था और आपने 31,000 रुपये उनको दिए थे और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन 6 माह का लिया गया था। 9,31,000 में बात तय हुई थी, 9,31,000 में। तो टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही इन्होंने पैसा पूरा चुकता कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बैनामा नहीं करवाया, चूँकि भाई का वहाँ पर कब्जा था, भाई को दे रखा था। लेकिन अंदर खाने प्रमोद गुप्ता ने उनको अवधेश कुमार गुप्ता को या उनकी पत्नी को कराया है, पत्नी को बैनामा करा दिया। चूँकि ये बात भोले को उस समय बता देनी चाहिए थी कि बैनामा जो है वो अवधेश कुमार गुप्ता कराएंगे, क्योंकि पैसा जो है रुपए हमको कमलेश कुमार गुप्ता दे रहे हैं, लेकिन ये बात छिपाई गई आपके मुताबिक जो बताया है। उसके बाद घटना एक दूसरी इंसिडेंट टुक प्लेस 16 तारीख में घटना होती है, 16 फरवरी को, समय लगभग 9 बजे। चूँकि आप सब्जी मंडी में आड़त का काम करते हैं गुप्ता जी, 9 बजे अवधेश कुमार गुप्ता आते हैं और वाद विवाद होता है, जिससे कि आँख चोटिल हो जाती है। आपने तत्काल तहरीर गोला पुलिस को दिया, उसके बाद में मेडिकल वगैरह भी कराया गया है। आपका कहना है कि समझौता भी हुआ था, 16 लाख रुपए में ये समझौता हुआ था कि वो जो प्लाट है, प्लाट क्या इन्होंने लगभग 4.5 लाख रुपया उसको हाल वगैरह बनवाने में भी लगाया है। तो समझौता ये हुआ था, कोई मास्टर साहब के सामने समझौता हुआ था कि 16 लाख रुपया गुप्ता जी को दे दिया जाए और मामला रफा दफा हो जाएगा। 10 लाख रुपया आपको मिल चुका है, 6 लाख रुपया अभी भी बाकी है। सवाल ये है कि आपका कहना है कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर लें कि हमारे साथ में फ्रॉड किया गया, धोखा किया गया है और मेरा अपमान किया गया है। रुपए की कोई बात नहीं है, आपने अपना वर्जन बताया है, आपने अपनी बात रखी है। बहरहाल अब हम जानेंगे कि इस मामले को लेकर के अवधेश गुप्ता क्या बता रहे हैं और प्रमोद गुप्ता उर्फ भोले और मास्टर साहब, इन लोगों का क्या कहना है। आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अवधेश गुप्ता जी के पास में। जैसा कि अभी हाल ही में एक मामला हुआ है और मामला चल भी रहा है, अवधेश गुप्ता वर्सेस कमलेश गुप्ता। तो अवधेश गुप्ता पर कमलेश गुप्ता ने कई एक इल्ज़ाम लगाए हैं। हम अवधेश गुप्ता जी को भी सुनने के लिए आए हैं। आखिर अवधेश गुप्ता इस मामले को लेकर के, ज़मीनी मामले को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? जी बताओ, क्या बताना चाहेंगे ज़मीनी मामले को लेकर के? भाई से पैसे लिए हाँ। मदद तौर पे हमने उनको बिरादरी की कमेटी बैठाल के हमने 11 लाख लिए, 10 लाख उनको हम दे चुके हैं, 6 लाख उनको देने हैं हमें। 31 जनवरी को हमको देने थे, लेकिन उन्होंने
लेने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष को हमने फ़ोन किया, अध्यक्ष साहब ने कहा वो पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। उनका लड़का और सब बैठ के मंडी में कम से कम 10-12 लोग फैसला किया। हम पे 16 लाख किए गए, तो हम 16 के हम 10 दे चुके हैं और उनको हम देने के लिए तैयार हैं। 11 लाख रुपया हमने उधार लिया था और 10 लाख आप दे चुके हैं। हम 10 लाख रुपए दे चुके हैं, अध्यक्ष के पास लिखा पढ़ी है, और 6 लाख रुपए हमको 31 जनवरी को देने थे। हमने अध्यक्ष साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब पैसे हम तैयार कर लिए हैं, अपने पैसे ले लें और हमारी वो जगह खाली करवा दें। हाँ। अच्छा, कौन सी जगह? इसके पीछे हमारी जो है उसमें गत्ता भरवाए रखा है। अभी भी भरे हैं? हाँ, अभी भी भरे हैं। अच्छा। हमने कई एक मरतबा कहा था कि 15 जनवरी को हम खाली कर देंगे। 15 से अभी तक खाली नहीं हुए, न पैसे वो अपने ले रहे हैं। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 6 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार, लेकिन वो ले नहीं रहे। हाँ, ले नहीं रहे। अध्यक्ष साहब से आप जानकारी ले लीजिए, हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं देने के लिए। अच्छा गुप्ता जी, सवाल ये है कि जब उन्होंने पैसा दिया था, प्रमोद गुप्ता जी का ये प्लॉट रहा है, तो आखिर बैनामा आपने क्यों करा लिया? हमने इनसे मदद तौर पे पैसे लिए, हमने बैनामा करवाया। हमने रुपए इनसे लिए हैं मदद के तौर पे, और फिर हमने ये जगह ले ली। फिर हमने इनको पैसे देने के लिए व्यवस्था करने लगे, तब हम इनको 10 लाख दे दिए हैं। 6 लाख इनके पैसे हैं, चाहे जब अपने चाहें अध्यक्ष से बात करके हमसे पैसे ले लें। ये हाल वगैरह किसने बनवाया? हाल वगैरह हमने बनवाया, आपने बनवाया? हमारी मदद की उन्होंने, हम उनके आभारी हैं। हाँ, उस समय तो आपने कुछ ऐसा नहीं बताया था जब ये जगह नहीं बैनामा हो पाया था, कमलेश गुप्ता ही पैसे दे रहे थे इसके, अब मदद कह लीजिए और कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस समय बैनामे की कोई बात नहीं हुई कि आपके नाम बैनामा करा दिया जाएगा, आपकी पत्नी के नाम बैनामा करा दिया जाएगा। ऐसा उनका आरोप है कि आप और प्रमोद गुप्ता की मिली भगत से आप लोगों ने इसको बैनामा करा लिया। ऐसा कुछ नहीं, हमने प्रमोद से जगह ली, हमने प्रमोद को पेमेंट किया, प्रमोद ने हमारे बीवी के नाम प्लाट किया है। तो प्रमोद जी रिकॉर्डिंग में क्यों कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ? अब वो 2-3 लोग बैठे थे, उनके सामने बयाना बट्टा किया गया, तो उनको क्या मालूम है कि ये अवधेश ले रहे हैं कि कमलेश ले रहे हैं कि कौन ले रहा है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये तय नहीं हुआ था कमलेश जी से कि ये हम लेंगे? नहीं, ये कुछ नहीं बात थी। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। कब बैनामा कराया इसका? ये 15 जनवरी को हुआ है। 15 फरवरी 2018 में 15 फरवरी 2018 को इसका 19 है शायद। कराया कब बैनामा? 19 है। 19 में कराया? हाँ। अच्छा। 15 फरवरी 2019 में हमने कराया। 15 फरवरी 2019 में बैनामा कराया है आपने। ये धंधा कब से कर रहे हैं? धंधा हम पहले तो गल्ला काम करते थे, उसके बाद हमने ये चक्की की प्लांट लिया, उसको हमने लगाया है। चक्की है, कोल्हू है, अब जो है पिसाई करते हैं, मजदूरी करके खा रहे हैं, समझ लो। नहीं, आपने इसको यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कब से किया है? हमने 18 में सब सामान लेके यहाँ रखा। मैंने 18 में ये बन गया था हाल? हाँ। 18 में हाल इसी स्थिति में नहीं बना है, 18 में नहीं बना है, 18 के बाद बना है ये सब। 18 के बाद बना है। 18 के बाद जब आ गए हो तब बना है? हाँ। मतलब इसमें टीन पड़ी थी, थोड़ी टीन पड़ी थी, उसी के सामने रख दिया सामान। दीवारें ही थी? नहीं, थोड़ी दीवार थी ऐसे। 8-8 फीट की? नहीं, ऐसे 8-8, 10-10 नहीं, 2-3 फुट की रहा है। 2-3 फीट। तो इस पे आपने ये क्यों नहीं दिखाया था, प्लॉट क्यों दिखा दिया जब बैनामा कराया? अब वो जैसे उनका लिखा था पहले, उसी आधार पे उन्होंने लिख दिया। नहीं तो या तो गड़बड़ हुआ है कि आप उस समय समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो कि आप जब आए थे तो इसमें टीन पड़ी थी और दीवार भी खड़ी थी, और बैनामा में लिखा है कि प्लॉट है, तो ये प्लॉट कहाँ था उस समय? आप ही बता रहे हैं। नहीं, प्लॉट तो था ही, इसको मतलब कुछ हमने सुधरवाया, कुछ उन्होंने मतलब सुधरा था, हमने इसको सुधरू के सब रखा है सामान। हाँ।
नहीं तो 18 में जब आए थे तो क्या ये पर्ती में ही सब लगा दिया था? नहीं नहीं, पर्ची में नहीं लगाया। तो इसका मतलब टीन पड़ी हुई थी जब आए थोड़ी थे? टीन पड़ी थी, हमने तो बाकी टीन सुधरवाई। कितनी, क्या लगता है, दो, आपने बताया कि 2-3 फीट पे टीन पड़ जाएगी? नहीं नहीं, हाँ। कुछ टीन नीचे रखी थी, कुछ ऊपर पड़ी थी, ऐसे पड़ी थी। सवाल ये है कि क्या 2-3 फीट पे चादर पड़ सकती है? नहीं पड़ 3 सकती। फीट पे नहीं पड़ी। कितने फीट दीवार थी? कम से कम 6-7 फीट थी। वही मैं कह रहा था, हम्म। आप कह रहे थे 2-3 फीट थी। इसका मतलब बैनामे में गलत दर्शाया गया है। नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन अब जो आप फिर गलत बोल रहे हो। हम गलत तो हैं ही, हम क्या बताएं। अब तो हम चौगिर्दों से गलत ही हैं, हाँ। क्योंकि हम कमजोर हैं। आपका मामला आपसी है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे निपटेंगे? हम तो जैसे बताएं वो हम उनके, जैसे हमारी उस दिन मारपीट हुई है, हमारे 4-6 जूता लग गए हैं, हम बताओ उनके पैर छू लें, लड़कन से पैर छुवाई दें, पोता से पैर छुवाई दें, हम जैसे बताएं तैसे हम उनकी खुशामद करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मतलब पैसा भी देने के लिए तैयार है, खुशामद भी करने के लिए, अपनी गलती को भी स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वीकार कर ली, वो जैसा वो चाहें, बड़े भैया जैसा बताओ जे हैं तैसा हम कर दीजिए। वो हम कहीं पाँव छू लो, हम उनके छू ली, वो उनके छू ली, वो जैसे बताइए तैसे छू ली। हमें कोई परेशानी दादा, नहीं। ये कहानी मार पीट तक, आँख तक उनके चोटिल हो गई है कमलेश की, ये यहाँ तक कैसे पहुंची? भाई साहब ऐसा है कि हमारी एक दिन बहू कंजा बाबा गई थी हाँ। भंडारा में, हमारी भतीजी के यहाँ भंडारा था, वहाँ पर इन्होंने बहू खा रही थी सामने, ये बोल रहे कि चोरवा की बहू बैठी, चोरवा की बहू बैठी, चोरवा की बहू खा रही है। ये शब्द अच्छे नहीं लगते। जैसे उनकी बहू हमारी बहू, बात तो कोई, जैसे उनके लिए अलग है लेकिन हमारे लिए। उसके बाद हमारा मंडी में लड़का गया, उससे यही कहते चोरबा का बेटा बैठा है, चोरबा का बेटा, चोरबा का बेटा, ये कोई शब्द हैं? हम गए थे सब्जी लेने, हम पे इन्होंने कहा देखो चोरबा आ गया, चोरबा आ गया, लेके जो जूता दौड़ पड़े, हमारे 4-6 लग गए। हम भी बिंधे, ये भी बिंधे। लोगों ने अगर हमको छुड़ाया नहीं होता तो हमारा काम हो जाता सब, क्योंकि हमारे शरीर में दम ही नहीं। तो जो हुआ, मान लो चाहे हमारा लगा हाथ या कोई छुड़ाने वाले का लगा हाथ या इनका चश्मा लगा है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। उस टाइम हम ये गलत भावना से नहीं कि हम ये मनाते हैं। हमारे पिताजी हैं, उनके 5 संतानें हैं, उनके आगे औलादे हैं, कोई भी कहीं अपंग नहीं है, बहुत अच्छे परिवार से चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसकी अगुवाई कैसे करोगे? अब जैसे वो आप समझें, वही समझें, तैसे हम अगुवाई लिए बड़े भैया जैसी राय दें तैसा हम तैयार हैं अभी करने। हाँ, बहरहाल आप गलती अपनी मान रहे हो। हमारी गलती सब है ना, गलती है सौ गलती, नाई गलती तो गलती। मतलब इससे ज़्यादा और क्या करें समाज के अंदर, मतलब चोर 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 क्या है। और कुछ बताना चाहेंगे दादा? नहीं, अब क्या बताएं हम तो वो अपने, हम तो आज भी कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे दे, अपने पैसा ले लें, हमारा बवाल खत्म हो जाए। पीछे गुप्ता अवधेश जी, कमलेश जी ने कितना कब्जा कर रखा है? कब्जा का उसमें पहले इनके पास था, उसके बाद इन्होंने एक गत्ते वाले को दे दिया है रखने के लिए। तो बैनामा तो टोटल का हुआ? हाँ, टोटल है बैनामा हमारे पास। तो पीछे कितना एरिया है? सब 70 टोटल है। अब 70 में जो कुछ हो, 30 हो 35 हो उधर पीछे, हाँ उसमें उन्होंने रखा। हाँ। देखिए, अभी अवधेश गुप्ता जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि मैंने 11 लाख रुपया उधार लिया था अपने भाई से। सबसे छोटे भाई हैं कमलेश गुप्ता, और उसके बाद उधार लेकर के आपने प्लॉट लिया है प्रमोद गुप्ता जी से। आपकी पत्नी के नाम ये प्लॉट है, और प्लॉट क्या, उस समय भी ये बिल्डिंग थी, और 10 लाख रुपए इन्होंने वापस कर दिए हैं कमलेश गुप्ता को। 16 लाख में आपके समाज के बीच में बात हुई थी, तो 6 लाख देने के लिए ये एग्री हैं। चोट चपेट की बात को लेकर बताया है कि कुछ मिसवर्डिंग यूज कर रहे थे हमारे परिवार को लेकर के, और कई जगह पर ऐसा हुआ। तो उस दिन थोड़ा वाद विवाद हुआ। आपने ये भी कहा है कि मुझको मारा पीटा भी है, और किसी से भी जैसे भी हुआ हो, आँख पे चोट तो लगी है, और ज़्यादा चोट लगी है। गलती अपनी मान रहे हैं। आपका कहना है कि 6 लाख रुपए देने के लिए मैं तैयार हूं, और जो भी गलती हुई है उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं, माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि कुछ जगह पर कमलेश गुप्ता का भी पीछे कब्जा है। बहरहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं।
अपनी अपनी बात बताई है और समझौते के लिए आप तैयार हैं कि 6 लाख रुपए हम उनको, चूँकि 16 लाख में बात तय हुई थी समाज के बीच में, गुप्ता समाज के बीच में बैठकर, तो 10 लाख आप दे चुके हैं, 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल देखना ये मामले को, और जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उस मामले को लेकर के पुलिस ने भी कार्रवाई की है आपके खिलाफ, माने अवधेश गुप्ता और दोनों लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 323, 504, 506 सेक्शंस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। देखना है कि मामले को लेकर के अब आगे क्या होता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।